मेरा नाम महबूब आलम इदरीसी है। मैं दारा सिको अपार्टमेंट में रहता हूँ, फोर्थ फ्लोर पे 317 नंबर में। मेरे नीचे जो रहते हैं 217 नंबर में, उनका भाई कामदार मैदान से आके हमको 7 अगस्त को रात में 10-15 लोग आके नीचे की लाइटें बंद कर दिए और धमकाने लगे कि भाई पानी आ रहा था उनके घर में और वो पानी मालूम नहीं पड़ रहा था कि कहाँ से आ रहा है। उसके लिए मेरे नीचे से लाइटें भी बंद कर दी और धमकाए कि बोलो इसको सही करके दो। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, कल से काम इसका करवा दूंगा। दूसरे दिन से मैंने काम चालू करवाया, टॉयलेट बाथरूम दोनों तुड़वा के दोबारा बनवा दिया। फिर 10 तारीख को आए वापस, बोले पानी मेरा बंद नहीं हुआ है। तो ऊपर हमको फैट से मारे, जिसका एमएलसी शारदा बैंड में दर्ज है। किस कारण से एफआईआर नहीं हुआ है वो हमको नहीं मालूम है। फिर वापस से अभी 15 तारीख को ये लोग आए, बोले कि ज़बरदस्ती, बोले कि मेरे घर का टाइल्स तोड़ दिए और ऊपर से मेरे वाइफ को बदतमीजी से बात किए और बदतमीजी करने लगे और मेरे घर पे तोड़फोड़ किए और मेरे वाइफ को लाफा भी मारे, जिसका मैं यहाँ पे गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में उसकी एप्लीकेशन दे दिया हूँ। उसके बाद ये शाम तक हमको ये लोग सब प्रेशराइज करने लगे कि इसका कंप्लेन वापस ले लो। तो कमेटी के मेंबर लोगों को भी प्रेशराइज करने लगे। उसके बाद में शाम को मीटिंग रखे, वो मीटिंग में मैं गया नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे मारधाड़ हुई और यहाँ के चेयरमैन को आँख में लगा है और हाथ फ्रैक्चर हुए हैं और नाक से खून निकला है। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं दारा सिको अपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। और कल रात को जैसे ये दोपहर में इनकी फरियाद हुई, दोपहर में जब इनकी फरियाद हुई तो मेरे को फ़ोन आया वहाँ से पुलिस स्टेशन से, भाई तुम यहाँ के चेयरमैन हो तो ये इनका समाधान कराओ कैसे भी करके। तो बोला देखो अभी तो मैं काम पे हूँ, मैं दुकान पे हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा तो रात को आओ, रात को बैठ के बात करेंगे हम। तो रात को हम बैठ के बात कर रहे थे तो बातों बातों में वो जो अबू खजर है वो गाली दे रहा था, हमारे सेक्रेटरी साहब को गाली दे रहा था और उसका भांजा भी गाली दे रहा था। तो हमने बोला भाई गाली दे के बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, अगर तुमको बात ही करना है तो फिर जाके तुम पुलिस स्टेशन में निपटो। तो बात करते करते फिर वो हाथापाई करने लग गया। उसके बाद उसने मेरा गला दबा दिया, वो गला दबा के हमने दीवार पे मारा बरोबर। उसके बाद फिर मेरे ये हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद हमने जाके मैं 108 में हमने सिविल में जाके हमने ट्रीटमेंट करी, वहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ हैगा। और हमने केस कराएगा। और उसके बाद हम सब सिविल में थे तो रात को कुछ 4 बजे के आसपास बंदूक वाला एक आदमी आता हैगा और हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कमेटी वाले का आएंगे उनको मारने का, ऐसे धमकी देता है। तो हमको डर के रहने का, यहाँ पे ये 200 मकान का फ्लैट हैगा बरोबर, गरीब आवास योजना का फ्लैट है और यहाँ पे आके बंदूक लेके मारने की धमकी भी देते। तो हमारे जाने का कहाँ यहाँ पे। और उसका ऑलरेडी बहुत तराश है, ये भाई को तो बहुत हैरान करके रखा है। रात को आता है, इनकी लाइट बंद कर देता है और पुलिस की धमकी देता है। पुलिस का उसका कुछ सेटिंग हैगा तो पुलिस की घड़ी बड़ी धमकी देता हैगा। तो ये इसका हमको कुछ ना कुछ हमको न्याय चाहिए। और हम पे खोटी फरियाद भी करिएगी। वो छोकरा यहाँ से चलता हुआ गया हैगा और वहाँ से लिफ्ट के अंदर लेट के आएगा। हमारे पास पूरी फुटेज हैगी, हमारे पास सीसीटीवी की पूरी फुटेज हैगी कि वो कैसे गया और कैसे आएगा। और उसके बाद भी उसके नाम हमारे पास खोटी फरियाद कर दी हैगी। पुलिस इसके अंदर सही से तपास करे, जो सत्य है वो बाहर लावे और हमको न्याय दे। मैं यहाँ का सिक्योरिटी हूँ और मेरे को रात को 4 बजे बंदूक लेके आए और मेरे को पूछा, बोले कमेटी वाले कहाँ गए। तो मेरे बोला भाई वो गए बाहर हॉस्पिटल के चले गए, रागी है। इसके लिए मैं जवाब दे भी आया, उसके हाथ में गन दिखा था, इसके लिए मैं डर गया और मैं उसको फॉलो भी करते करते पीछे पीछे गया और तीसरे माले पे उतर गया। और दास को अपार्टमेंट के अंदर में नौकरी करता हूँ तो उसके पीछे पीछे मैं गया और वापिस आ गया। मेरे को पूछा, बोले कहाँ गए कम्युनिटी वाले, आज उनका वो करने का उल्टा सुल्टा बोल दिए और मेरे को भी 2-4 गाली बोला। फिर चले गए। फिर मैं ऐसे भी उनके पीछे पीछे गया तो वो तीसरे माले पे गए। फिर वापिस सुबह में 6 बजे वो फिर निकल गए। तो साहब इसका मसला क्या है, हम सिक्योरिटी वाले रात को इनकी
रात भर सेवा करते और हमको ये बंदूक की नाली दिखाते और हमको यहाँ रहने का है, पूरी बिल्डिंग को उन लोग का त्रास है, सबको डराते धमकाते, हमको भी रात को डराते धमकाते। हम जाए कहाँ साहब, हम गरीब इंसान हैं, यहाँ 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं। इसके लिए साहब थोड़ा इन पे थोड़ा जोर डालो, ये मसले पे ज़रा जोर डालो। मेरा नाम राजपूत अबूजर है। मैं यहाँ दारा सिको अपार्टमेंट में कैशियर के तौर पर काम करता हूँ। तो जब ये मैटर हुई तो मैं वहाँ ऑफिस में मौजूद था। तो ये हमारे चेयरमैन साहब थे और एक सेक्रेटरी साहब है सोहेल भाई राजपूत। तो जब इनको समझा रहे थे पिछले 11:30 बजे से 12:30 तक उनको समझाया था, लेकिन इनके घर में एक अरसान करके है, उसने हमारे सेक्रेटरी साहब को मेरे सामने बोला था कि तू चूतिया है, बोला है, ये वर्ड उसने इस्तेमाल करे थे। तो वहाँ से बात बिगड़ी थी पूरी और मैंने उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया था कि भाई तुम मोहब्बत से समझौता करना तो करो, नहीं तो सोसाइटी से तुम बाहर निकल जाओ। तो उसने मेरे को धक्का मारा था, मेरे को धक्का मारा। तो जब ये चेयरमैन साहब भी आए, सेक्रेटरी साहब आए और एक अबू खिजर करके है इनका मामा, जो यहाँ नहीं रहता है फ्लैट में, वो हाथी खाई पे कहीं रहता है कामदार मैदान, और ये बार बार यहाँ पर आके महबूब भाई को भी धमकी देता है, उनको 1-2 बार मारा है और उसी ने कल ये सलीम भाई को मारा है। और उसकी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, कम से कम 1 मिनट तक इनकी गर्दन दबा के रखी है और इनकी आँख के अंदर है ना उंगली मारी है। तो रात को बहुत खून निकला है यहाँ से इनको भी, और इनका ये हाथ फ्रैक्चर है जिससे इनको ऑपरेशन हुआ है कल रात को सिविल हॉस्पिटल में।